क्या सिर्फ पूजा करना ही भक्ति है? दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान, भगवद गीता सार, अध्याय 4, श्लोक 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भुजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई बताता है। ईश्वर निष्पक्ष हैं, लेकिन हमारा अनुभव हमारे भाव पर निर्भर करता है। यहाँ भजने का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ या आरती नहीं है। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उनके बताए मार्ग पर चलना। यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम से याद करता है, उसे प्रेम और शांति मिलती है। यदि कोई केवल स्वार्थ से पूजा करता है, उसे उसी अनुसार सीमित फल मिलता है। अगर कोई भगवान को मानता ही नहीं, तब भी वह प्रकृति के नियमों के माध्यम से उसी ईश्वर की व्यवस्था में ही जी रहा है। यानी ईश्वर हमारे भाव का प्रतिबिंब बनकर उत्तर देते हैं। मुख्य संदेश: भक्ति का असली अर्थ है जीवन में भगवान की शिक्षाओं को अपनाना। जैसा भाव और कर्म वैसा ही फल। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग उनकी बातों पर चलना। जीवन में इसका प्रयोग: पूजा करते समय सिर्फ दिखावा नहीं, सच्चा भाव रखें। हर काम में ईश्वर को याद करें, चाहे छोटा हो या बड़ा। दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि वही आपके जीवन में वापस आएगी। अगर आप प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में शांति और संतुलन अपने आप आने लगेगा। संक्षिप्त सार: भगवान हमें उसी रूप में फल देते हैं जिस भाव से हम उन्हें याद करते हैं। भगवान को भजना सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलना है। इसलिए जीवन में सच्ची भक्ति, सकारात्मक सोच और अच्छा व्यवहार अपनाना ही सच्चा मार्ग है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।